Hello and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम रिलैक्सो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस कंपनी में, इसके बारे में जानेंगे। बिकॉज जब भी हम इसका शेयर प्राइस चार्ट देखते हैं तो मूवमेंट कुछ दिखता नहीं है, फ्लैट ही रहा है इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम बात करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीजंस है इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंटली जो रिजल्ट्स आए थे Q2 FY24 में तो वो कैसे रहे। देन प्री कोविड से लेके अप टू कोविड के बाद तक एक स्नैपशॉट देखेंगे। एंड देन उसके बाद FY23 में सच क्या हुआ था एंड करेंटली कंपनी में क्या हो रहा है, तो ये भी जानेंगे। एंड इसके बाद एक स्नैपशॉट देखेंगे कि आगे कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है, क्या कंपनी का टारगेट है, कैसे कंपनी अपने खुद को बिजनेस ग्रो करना चाहती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक स्लाइड देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहले हम Q2 FY24 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे YOY हम कंपैरिजन करेंगे, Q on Q यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दी सीजनलिटी एंड ऑल फैक्टर। तो YOY अगर हम देखें, इनका रेवेन्यू बढ़ा है बाय 6.8%। एंड वेर एज इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो बढ़ा है बाय 26.4%। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू इनका बढ़ा है तो वो बढ़ा है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है इन दिस क्वार्टर दैट इज 23% की। अब ये ऑफसेट हुई है बिकॉज ऑफ देयर लोअर ASP। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। देन ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है बाय 26.4%। अब ये क्यों बढ़ा है, दिस इज अगेन एंड स्पेशली जो मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो भी बढ़े हैं बाय 9% और तो ये क्यों बढ़े, दिस इज बिकॉज जो पहले एक हायर प्राइस का जो इम्पैक्ट था, हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, तो अब वो डिक्लाइन हुई है, तो इसकी वजह से इनके मार्जिन अब नॉर्मलाइज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एबिटा है तो वो बढ़ा है बाय 54%। अब यहाँ पे एबिटा बढ़ा है एट अ रेट हायर देन देयर ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के जो अगेन बेनिफिट्स है तो वो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज इनका जो वॉल्यूम है तो वो अच्छे खासे रेट से बढ़ा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो PBT है दैट इज अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ कि इनका जो एबिटा एंड ऑल ऑपरेशंस अच्छे खासे परफॉर्म किया है इन्होंने Q2 FY24 में। अब हम चलते हैं वॉल्यूम एंड ASP के एनालिसिस की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे अभी स्लाइड में कि Q2 FY21 से लेके Q2 FY24 तक का ये वॉल्यूम एंड एवरेज सेलिंग प्राइस का ये चार्ट है। तो यहाँ पे जो पहले 3 क्वार्टर्स हैं, जो लिस्टेड 3 क्वार्टर्स हैं यहाँ पे Q2 FY21 से लेके Q4 FY21 तक, तो यहाँ पे बेसिकली एक यहाँ पे कोविड का जो पीरियड था तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का एक ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था एंड वहाँ पे ज़्यादा एक ओपन फुटवेयर ज़्यादा बिक रहा था। तो यहाँ पे कंपनी में ज़्यादा एक एबनॉर्मल हम कह सकते हैं एक डिमांड दिखी थी कंपनी के ओपन फुटवेयर के सेगमेंट में। बट आगे जाके जैसे इकोनॉमी ओपन हुई तो उसके बाद एक नॉर्मलाइज्ड डिमांड हो गई इनके प्रोडक्ट्स की। एंड इसके बाद अभी जो अपटिक दिख रहा है, सो दिस इज सीन एज रिकवरी इन रिलैक्सो फुटवेयर के कंपनी के बिजनेस में स्पेशली। देन अगर हम इसको टैली भी करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q2 FY21, सो बेसिकली FY21 का जो ईयर है वहाँ पे ASP जो है इनकी तो वो लो थी एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज ज़्यादा ओपन फुटवेयर बिक रहे थे तो ASP लो थी। इसके बाद ASP बढ़ी है बिकॉज जो मिक्स है तो वो एक बैलेंस आउट हो चुका है यहाँ पे। एंड सो बेसिकली बैलेंस आउट इज इन शूज़ जो है इनका स्पार्क्स जो ब्रांड है वो अच्छा खासा ASP जनरेट करता है इनके लिए, तो वो एक बैलेंस आउट हो चुका है। एंड इसके बाद एक नॉर्मलाइज लेवल पे ASP वापस से आ गई है। अब हम अगर स्पेशली FY23 की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो वॉल्यूम है तो वो काफ़ी रेंज बाउंड रहा था इस ईयर में। तो ऐसा क्यों था, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ तो प्रीवियस टू दैट क्या हुआ था कि जो रॉ मटेरियल प्राइजेस हैं, अब इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं तो वो क्या है, स्पेशली जो EVA, जो PU, नेचुरल रबर, तो इसके प्राइजेस बहुत ही इन्फ्लेट हो चुके थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड। तो इसकी वजह से जो इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए जस्ट टू कर्ब दैट इम्पैक्ट, मार्जिन पे जो इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल प्राइजेस, उसका इम्पैक्ट कर्ब करने के लिए इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए ऑफ रफली 15 to 20%। वेयर एज जो अब ये तो ये इंपोर्ट करते हैं इनके जो रॉ मटेरियल्स है, वेयर एज ऑन अदर साइड जो इनके जो लोकल प्रोक्योरर है, मतलब जो कॉम्पिटिटर है, पीयर्स लोकली जो इनके कॉम्पीट करते हैं तो वो लोकली प्रोक्योर करते हैं। अब यहाँ पे जो लोकली प्रोक्योर करते
करते तो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी एज सच का ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है, तो उन्होंने एट अ चीपर रेट प्रोक्योर कर लिया एंड दे स्टार्टेड सेलिंग एट अ चीपर रेट। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस हाइक्स भी ली, वेराज ये जो लोकली जो पियर्स थे तो वो चीपर रेट पे बेच रहे थे। तो यहाँ पे एक शिफ्ट दिखा टू चीपर ऑल्टरनेटिव्स। किन लोगों ने शिफ्ट किया? तो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जिनके जो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव क्लास जो है इंडिया में, तो उन्होंने दे शिफ्टेड देयर कंजम्पशन फ्रॉम रिलैक्सो प्रोडक्ट्स स्पेशली द हवाई चप्पल्स टू दी अदर अनब्रांडेड कैटेगरी। अब इसी की वजह से एक वॉल्यूम में एक स्लगिशनेस दिखा था, स्पेशली इन द ईयर ऑफ FY23। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ था कि उसी पीरियड में अनदर जो इम्पैक्ट दिखा था वो था अबाउट GST रेट इंक्रीज का। तो उसी पीरियड में क्या हुआ था कि जो GST रेट है ऑन MRP बिलो 1000 वो इंक्रीज कर दिया था फ्रॉम 5% टू 12%। तो इसी की वजह से अनदर एक हिट इनके वॉल्यूम में दिखा है। देन इसके बाद FY23 में करेंटली जो FY24 चल रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि वॉल्यूम एक जंप लिया है वॉल्यूम में। तो अब ये क्यों हुआ है? ये हुआ है प्राइमरीली बिकॉज जो उन्होंने प्राइस हाइक्स ली थी तो वो उन्होंने रिवर्स कर दी एज इन वो करेक्ट प्राइस उन्होंने डिक्लाइन कर दी एंड दे स्टार्टेड सेलिंग एट अ लोअर प्राइसेस जस्ट टू गेन द वॉल्यूम एंड जस्ट टू गेन बैक द मार्केट शेयर जो उन्होंने लूज कर दिया था टू दी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। तो ये अभी ये गेन हुआ है एंड यही दिख रहा है कि इनका जो वॉल्यूम अभी बढ़ा है बाय रफली मोर देन 20%। तो यही इम्पैक्ट है कि उन्होंने प्राइस हाइक्स जो ली थी तो उन्होंने रिड्यूस कर दी एंड दे आर ऑन अ रिकवरी पाथ अगेन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो मार्जिन्स है तो वो भी एक मीन लेवल तक पहुंच गए। तो इनके मार्जिन्स बॉटम आउट हो चुके थे एट रफली 47 to 48% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बॉटम आउट हो चुके थे इनके मार्जिन्स एट 48% तक एंड इनके जो नॉर्मलाइज मार्जिन्स रहे हैं प्री कोविड तो वो रफली रहे हैं इन द रेंज ऑफ 53 to 55%। तो वो अभी नॉर्मलाइज होके पहुंच चुके हैं टू 55% इन दिस रफली एक TTM बेसिस पे अगर हम बात करें। अब ये क्यों हुआ है? दिस इज अगेन बिकॉज जो प्राइजेस हैं इंटरनेशनली ऑफ नेचुरल रबर रॉ मटेरियल प्राइजेस दोज हैव डिक्लाइंड। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ डिमांड कंसर्न्स अभी भी है कंपनी के केस में। अब ये डिमांड कंसर्न्स कौन से सेगमेंट में है? तो ये डिमांड कंसर्न्स है इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीजर जो फुटवेयर सेगमेंट है वहाँ पे। अब वहाँ पे इनका कौन सा ब्रांड है? तो स्पार्क्स इनका एक मेजर ब्रांड है वहाँ पे। तो रिसेंटली मैंने एक कैंपस का भी वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने यही डिस्कशन किया था। तो एक तो है डिलेड फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन जो पिछले साल आया था तो वो अर्ली आया था एंड इस साल एक डिले हो चुका है। तो अगेन डिमांड हैज़ गॉट डिलेड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इन द लास्ट 7 मंथ्स जैसे ही ये FY24 स्टार्ट हुआ है तो FY24 में एक जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर वेयर में एक जो ग्रोथ दिखना था तो वो दिखाई नहीं दिया है। ये क्यों हुआ है? दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं तो वो अभी भी हावी है इन दी रूरल सेगमेंट। वहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इतनी अभी नहीं हो रही है स्पेशली इन दी फुटवेयर सेगमेंट। जो ये भी दिखा रहे हैं कि जो ओवरऑल रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो ग्रोथ नंबर्स आते हैं इन दिस फुटवेयर सेगमेंट तो वो भी म्यूटेड है। तो ये भी दिखा रहा है कि एक बहुत ही स्लगिश डिमांड है इन दी फुटवेयर सेगमेंट इन द करंट सिनारियो करंट FY24 पीरियड। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनटाइमली रेन्स हुए हैं, अनसीजनल मानसून हुए तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी इन दी रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो उसका भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे कहा जा रहा है आया है। इसके अलावा रिलैक्सो ने रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटर मीट भी की थी। उसमें भी अगेन एक ऑब्जर्वेशन यही निकल के आया है कि जो रिसेंटली पितृपक्ष एक था यहाँ पे तो उससे भी एक कुछ डिमांड जो है वो डिले हो चुकी है। अभी ऐसे नहीं कि ये डिमांड किल हो गई है बट दिस हैज़ गॉट डिलेड एंड ये Q3 बेसिकली H2 FY24 में दिख सकती है। सो ये थे कुछ की कंसर्निंग रीजंस जो हमने बात की है कि क्या एक हेडविंड दिख रहे हैं कंपनी में टू ग्रो स्पेशली वॉल्यूम के केस में। अगर हम देखें वॉल्यूम का चार्ट अगर आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो तो एक रेंज बाउंड ही रहे हैं इनके वॉल्यूम्स। तो ये क्यों रहा है? अगेन हमने बात की प्राइस हाइक्स, देन डिमांड स्लगिशनेस अगेन FY24 में आया है। तो ऑल दिस रीजंस हैज लेड टू अ स्ट्रगलिंग सिनारियो स्पेशली इन द फुटवेयर इंडस्ट्री एंड इसी के चलते हमने ये भी देखा है कि इनकी जो शेयर प्राइस है तो वो भी रेंज बाउंड रही है। तो ऑल ये जो कंसर्निंग रीजंस है बट करंटली जो अपटिक यहाँ पे दिख रहा है सो दीज आर शोइंग सम साइंस ऑफ रिकवरी इन द फुटवेयर सेगमेंट। तो
अपार्ट फ्रॉम दिस रिकवरी साइंस जो दिख रहे हैं इनके, स्पेशली रिलैक्सो के वॉल्यूम्स में जो रिकवरी साइंस दिख रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैनेजमेंट ने क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है अबाउट प्रीमियमाइजेशन। सो दे आर एमिंग फॉर प्रीमियमाइजेशन। अब ये हर कंपनी कह रही है, बट यहाँ पे इनके पास जो रीजंस है तो वो है बेसिकली कि जो इनके ब्रांड्स है, तो इनके पास प्रीमियम ब्रांड्स कौन से हैं, स्पेशली जो फ्लाइट है या इनका जो ब्रांड, तो वो यहाँ पे इन्होंने उसमें एक अनदर एक सब ब्रांड लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है अर्बन बेसिक्स। अब यहाँ पे जो इनका MRP रहेगा तो वो है रफली 400+। तो यहाँ पे जैसे जैसे मिक्स शिफ्ट होगा टू दी हायर MRP ब्रांड्स, हायर ASP ब्रांड्स, तो यहाँ से एक प्रीमियम ASP में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें ग्रोथ आ सकती है, अपार्ट फ्रॉम दी वॉल्यूम ग्रोथ। एंड करेंटली इनके पास जो स्पार्क्स हैं, तो वो भी स्पार्क स्टार्ट्स एट मोर देन 1000 MRP, राइट। तो वो भी एक प्रीमियम ब्रांड है इन रिलैक्सो का। तो वो भी अगर ये स्केल कर पाते हैं अच्छे से, तो अगेन ये भी हेल्प करेगा उन्हें इनकी प्रीमियमाइजेशन जर्नी में। एंड करेंटली अगर हम बात करें इनका जो मतलब एक मिक्स है इन टर्म्स ऑफ ASP, तो मोर देन 500+ ASP मिक्स की अगर हम बात करें, तो 10% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 500+ ASP। अगर ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा आगे जाके, तो यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स हैं तो वो भी बढ़ सकते हैं, प्लस वो अपार्ट फ्रॉम दैट द वॉल्यूम ग्रोथ प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड रिलैक्सो में दिख सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो प्राइस जो और प्राइस करेक्शंस जो लेने थे अभी वो तो नहीं लेंगे, स्पेशली इन दी FY24, बिकॉज जो नॉर्मलाइजेशन होना था ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइजेस, तो वो अब सब कंप्लीट हो चुका है। देन द नेक्स्ट की एक पॉजिटिव पॉइंट मैनेजमेंट ने ये कहा है यहाँ पे कि जो स्पार्क्स इनका जो ब्रांड है, तो वो स्पार्क्स को एक 1000+ करोड़ का एक रेवेन्यू पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं। सो दे आर एमिंग टू मेक स्पार्क्स 1000 करोड़ ब्रांड इन नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 years। तो यहाँ पे स्पार्क्स प्रीवियसली हैज़ बीन अ 30% कंपाउंडर फॉर देम। तो 30% के आकार से स्पार्क्स के ब्रांड ने ग्रो किया है उसका रेवेन्यू। एंड जैसे कि हमने पहले बात की थी कि स्पार्क्स का जो MRP है, प्राइस पॉइंट्स है, तो वो स्टार्ट होते हैं एट 1000+। तो ये भी इनके एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में वर्क कर सकता है। एंड करेंटली H1 FY24 में जो हमने बात की थी कि जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी प्लस जो डिमांड है बेसिकली, तो वो एक तो शिफ्ट हो चुकी है एंड एक बहुत ही स्लगिश डिमांड रही है बिकॉज ऑफ वीक मैक्रोज। तो वो आगे जाके जैसे फेस्टिव अभी हुआ है, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेइंग कि नवंबर से ये फिर से डिमांड आ सकती है, स्पेशली इन दी स्पार्क सेगमेंट। एंड प्लस एक विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में ज़्यादा क्लोज्ड फुटवेयर बिकते हैं, तो वो अगेन एक डिमांड रिवाइव हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो अनदर एक की पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने कहा है कि दे वांट टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन रीच। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है तो वो बढ़ाना चाहते हैं। अब ये कैसे बढ़ाएंगे? करेंटली जो ओवरऑल अगर हम बात करें इनके रेलेवेंट जो MBOs हैं, मतलब जो फुटवेयर में डील करते हैं, तो रिलैक्सो के रेलेवेंट जो MBOs है तो वो रफली 1 लाख MBOs है इंडिया में। अब मैनेजमेंट ने यही कहा है कि इनका जो करेंटली प्रेजेंस है, तो आउट ऑफ दैट 1,65,000 MBOs में तो प्रेजेंट्स इनका पहले से बना चुके हैं। अब आगे जाके ये उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। सो फ्रॉम 65,000 दे स्टिल हैव दिस हेडरूम कि वो 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। ये एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, ऐसे इन्होंने कहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो की प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि दे आर ऑल्सो होपिंग टू ऐड 60 to 70 EBOs। अब EBOs क्या होते हैं? तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली जैसे स्पार्क्स हो गया, इनके जो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स है स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास एक्सेट्रा, तो वो बेच सकते हैं। एंड दैट टू एट अ हायर ASP, बिकॉज अगर एक EBO में सबसे ज़्यादा मार्जिन एक्रेटिव माना जाता है ये चैनल को, EBOs को स्पेशली। तो ये एक अगर यहाँ से ये ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, तो अगेन मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं, प्रीमियमाइजेशन जर्नी में भी इनको हेल्प हो सकती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो ई-कॉमर्स का एक चैनल है ना, यहाँ पे ई-कॉमर्स में वी नो दैट देयर आर नो लिमिट्स टू स्केलेबिलिटी, उसको कितना भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ भी इनका फोकस है। करेंटली रफली 10 to 12% का एक
अच्छा खासा मिक्स इनका ई कॉमर्स से आता है, तो ये इसको भी ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो BIS नॉर्म्स है, तो करंटली गवर्नमेंट ने एक BIS नॉर्म्स फॉर्म कर दिए हैं यहाँ पे कि एक जो पर्टिकुलर शू है तो उसका कितना, तो मतलब एक SKU है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर साइज़ का होना चाहिए। तो ऐसे एक नॉर्म्स बिल्डअप कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है तो उनको बेनिफिट होगा, बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है तो उनको कंप्लायंस करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसी के चलते मैनेजमेंट ने और उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है दैट दे वुड गेन मार्केट शेयर गोइंग अहेड एंड दे आर टारगेटिंग टू डू दैट। देन लास्टली अगर हम गाइडेंस की बात करें स्पेशली फॉर FY24, तो मैनेजमेंट ने ओवरऑल H2 FY24 जो है इनका H2, तो वो अच्छा होगा एज कम्पेयर टू H1, ऐसा एक गाइडेंस दिया है। एंड रफली एक ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि 15% का एक वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे दिख सकता है। प्लस बिकॉज विंटर सीजन है तो हाई ASP प्रोडक्ट्स बिकेंगे यहाँ पे, शूज़ स्पेशली बिकेंगे, तो एक ASP 15% वॉल्यूम ग्रोथ प्लस एक ASP का ग्रोथ यहाँ पे दिख सकता है। सो एक मार्जिन एक्रीशन भी दिख सकता है इन दी H2 FY24 का पीरियड। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्होंने 50,000 पेयर्स का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया था रिसेंटली, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी इनको मदद करेगा इनके जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ाने में। तो ये थे रिलैक्सो के बारे में पॉइंट्स। हमने जाना कि क्यों इनकी शेयर प्राइस रेंज बाउंड रही है, प्राइमरी बिकॉज वॉल्यूम्स में ज़्यादा इंक्रीज दिखा नहीं है, दो अभी एक अपटिक दिख रहा है। एंड अगर हम कंक्लूड करें तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कंक्लूजन क्या है इन सब का। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो है तो वो अभी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, दो ऑल्सो दे आर एडिंग कैपेसिटीज़, अच्छा खासा ब्रांड है, तो एंटरप्राइज अभी इनका एक अच्छा है। देन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है ऐसे, प्लस BIS नॉर्म्स भी अभी आ चुके हैं, तो अगेन दिस इज़ अगेन अ टेलविंड जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के केस में प्ले हो सकता है। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस में एक सक्सेशन प्लानिंग भी दिखता है इनके केस में, एक मतलब वो जो दुआ फैमिली है तो वही रन कर रहे हैं कंपनी। प्लस वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन इज़ अ रिस्क, बट अगर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तो दिस कंपनी शुड बी ऑन योर रडार, शुड बी इन योर वॉच लिस्ट बेसिकली, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये था रिलैक्सो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।